खबर का अहवाल जानने के लिए देखते हैं इकबाल सवाती की ये रिपोर्ट। बताइएगा पहले। सर मेरा नाम अमानुल्लाह है, मैं जिले भोरकी से आया हूँ और मेरी पोस्टिंग जो है, मेरी ड्यूटी जो है वो जिले कश्मीर में थी। मैं 2006 का अपॉइंटमेंट हूँ और 17 साल मेरी सर्विस है। मैंने 17 साल पुलिस वॉकमें में गुजारे हैं। मेरी वाइफ को कॉलेज का अटैक हुआ जिसकी वजह से मेरी गैरहाजिरी लग गई। वो इस वक्त माजूर हो चुकी है। ये सांस है इसका, ये हाथ, ये पाँव, एक साइड इसकी राइट साइड जो है वो काम नहीं करती। इस वक्त जो अंडर ट्रीटमेंट है, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। रोज़ाना मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती है, रोज़ाना 300-400 का मुझे इसके लिए मेडिसिन लेना पड़ता है। उसके बाद सोचना पड़ता है कि बच्चों को कुछ खिलाना है। मेरे पास एक घर था, वो भी मैंने बेच दिया, वो भी मैंने अपनी वाइफ के ऊपर लगा दिया। रिश्तेदार दोस्त सारे सब बेजार हो गए, सबने तनाव कर दिया, अकेला हो गया। यहाँ पे आया, मुझे यहाँ पे आए 2 मंथ हो गए हैं। मैंने 1 मंथ जो है KPO के बाहर गुजारा है, वहाँ पे बैठा रहा। वहाँ पर पुलिस वाले बेचारे जो मेरी तरह छोटे मुलाजिम थे, वो खाना वगैरह, ये वो SSO के जवान थे, वो खाना वगैरह उनको मिलता था, जो बचत होता था वो मुझे देते थे, हम खा लेते थे। हमारी इस वक्त कंडीशन ये है कि हमारे पास इतना नहीं है कि हम 2 वक्त की रोटी खा सकें। मैं इन बच्चों का पेट पाल सकूं, इनको बड़ा कर सकूं। हमारे तो बड़े ख्वाब थे, हमारे बड़े सपने थे कि मेरे बच्चे पढ़कर बड़े ऑफिसर बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे। लेकिन अब मुझे इनका मुस्तकबिल जो है ना वो उलझा में नजर आता है, क्योंकि इस वक्त वो देखो इनकी ये कंडीशन है कि यहाँ पर 2 महीने अगर रहे हैं, फुटपाथों पर रहकर इन्होंने क्या सीखा है, कचरा इकट्ठा करना। आज मैं 2 घंटे के लिए मेडिसिन लेने गया हूँ तो ये कचरा, बोतलें वगैरह, पाठे वगैरह वो इकट्ठा करके लाए हैं कि भाई ये बेचकर हम गुजारा करेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ खाने को लाएंगे। तो मेरी IG साहब अपने बाला अफसरान से यही गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना CM साहब, CM सिंध मुराद अली शाह साहब, बिलावल भुट्टो साहब, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब से, जितने भी अपने बाला अफसरान हैं, IG साहब हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा गवारा इनका मुस्तकबिल खराब होने से बचाएं। मुझे माफ़ करके मुझे बहाल करें। मैंने इतना कोई बड़ा अनलीगल काम नहीं किया, मैंने गैरहाजिरी की है, मैंने कोई डाका नहीं डाला। मैंने क्यों की? वजह सिर्फ सर ये थी कि मैंने एब्सेंट किया, मैंने गैरहाजिर रहा और इसको कॉलेज का अटैक हुआ। कोई करने वाला नहीं था। ये बच्चे मेरे छोटे थे, 2.5 महीने ये कोमा में थी। मुझे खिलाना पिलाना इसको सिरिंजों से पड़ता था, मैं सिरिंज से इसको मेडिसिन देता था। इसको तो 3 महीने 2.5 महीने तक होश तक नहीं था। एक्सरसाइज करवाने से या थोड़ी बहुत फिजियोथेरेपी करने से ये बैठी हुई है, लेकिन कभी कभी मेडिसिन नहीं मिलते तो इसकी फिर तबीयत खराब हो जाती है। ये बच्चों का तालीम और तरबियत का क्या मसला है? सर मेरे बच्चों का मुस्तकबिल ऊंधा में नजर आ रहा है मुझे। मेरी बच्ची से आप पूछ सकते हो, इस वक्त भी आप इसकी राइटिंग देखो, इसको शौक है पढ़ने का। कर रहे हैं ये बताइएगा। सर शुरू में मेरे बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। जब मेरी ड्यूटी थी, जब मैं यहाँ ड्यूटी पे था, तो मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, पढ़ते थे, जिनके पास इस वक्त भी कार्ड बने हुए हैं उस स्कूल के। लेकिन जब से मैं डिसमिस फ्रॉम सर्विस हुआ हूँ, मेरे बच्चों की तालीम चली गई है। अब ये क्या बनेंगे? चोर बनेंगे, डाकू बनेंगे, मवाली बनेंगे, क्या बनेंगे? मैं तो ये सोच सोच के परेशान होता हूँ। बराए मेहरबानी मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के ऊपर जो है ना रहम किया जाए। कम से कम ये पढ़ लिख कर कुछ बन सकें, मुझे माफ़ी दी जाए, मुझे बहाल किया जाए। अच्छा सर, गुजारा किस तरह हो रही है बताइए जरा। सर गुजारा आप जैसे लोग, इस वक्त पहले मैं बाइक चलाता था, बाइकिया जिसको बोलते हैं, वो किराए पे उधर अपने इलाके में चलाता था। वहाँ पे गुजर सफर होता था, वो उतना ही जितना हम पेट में खा सकते थे या इसका मेडिसिन आता था। यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर भाई कोई खिलाता है, फुटपाथ में है, कभी किधर है कभी किधर है, तो कोई देता है तो खा लेते हैं, नहीं तो भूख पे ही बैठे हुए हैं। तो गवर्नमेंट से भी क्या मुतालबा है, IG सिंध से क्या मुतालबा है कि हमको बहाल किया जाए? मेरी रिक्वेस्ट है IG साहब से, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके मुझे बहाल किया जाए, मुझे माफ़ किया जाए। मेरी जो भी कोताहियाँ गलतियाँ हैं, मैं एक अच्छा पुलिस वाला था, मैंने अपने
सर्विस में मैंने अच्छी ड्यूटी की है, अच्छे काम किए, मैं अच्छे अफसरों के साथ रहा हूँ, मैं स्पेशल टीमों में रहा हूँ, मैं ज़िले कश्मीर के नामवर ऑफिसरों के साथ मैंने 8-8 साल तक मैंने काम किया है कंटिन्यू। एक ही टीम में मैंने काम किया है 8-8 साल तक। इस वक्त भी वहाँ के अफसर वो भी बोलेंगे कि ये कैसा था ड्यूटी में, ऑनेस्ट था, गोलियाँ खाई हैं, गोलियाँ चलाई हैं, पता नहीं क्या क्या किया है इस महकमे के लिए। और आज मुझे अपने महकमे पे सिर्फ इतना दुख है कि आज मेरे बच्चे दर पदर हैं और मेरे महकमे को इतना एहसास तक नहीं हो रहा कि यार ये हमारे ही बच्चे हैं, किसी और के नहीं है। माफ किया जाए और मुझे बहाल किया जाए। मेरा नाम ईशा है। अब मसला क्या बेटा आप लोगों को? मेरे अब्बू को बहाल किया जाए, मेरे अब्बू को नौकरी दी जाए, इस वजह से हम बैठे हुए हैं। हमारी पढ़ाई जा रही है, हम पढ़ेंगे। अच्छा, बड़े होके क्या बनेंगे बेटा? हम बड़े होके, पहले तो हमारा बहुत ख्वाब थे हम बढ़ने, मेरे अब्बू ने बोला था बहुत बड़े होके तुम लोगों को हम डॉक्टर बनाएंगे। अब तो हमारे सारे ख्वाब चले गए हैं, सारे सपने चले गए हैं। अब हम नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आईजी साहब मेरे अब्बू को बहाल करेगा तो पढ़ पाएंगे, नहीं तो हमारी उम्र सारी जा रही है। खाना कहाँ से खा रहे हो बेटे? खाना वाला कहाँ से मिल रहा है चीज़ें? नहीं है, कोई देता है तो खाते हैं, नहीं तो बस बैठे हुए हैं भूख पर। फुटबॉल में बैठे हुए अभी? हाँ। देखते रहे रोड रिपोर्टर 72 अल्लाह ने की बात।